मनुष्य कभी क्रीड़ा में तो कभी धन संपदा अर्जित करने में आनंदित रहता है। भौतिक सुखों के पीछे वो भागते भागते सारा जीवन व्यतीत कर देता है और अंत में सुख और शांति के लिए मंदिर और तीर्थों को ढूंढता है, किंतु उसे इस सत्य का आभास नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा मंदिर और सबसे बड़ा पावन तीर्थ उसके घर में ही है। और वो मंदिर, वो तीर्थ स्वयं उनके माता पिता है। हनुमान, माता पिता की सेवा करके जो आनंद मिलता है वो समस्त सुखों से बढ़कर तो है ही, साथ ही वह उस मनुष्य को मोक्ष का अधिकार दे देता है। आप सत्य कह रहे हैं। ऐसा ही सुख मार्कंडेय को भी मिल रहा था। माता पिता भी बहुत प्रसन्न थे, किंतु उनकी प्रसन्नता में कहीं न कहीं एक अदृश्य पीड़ा छुपी हुई थी जो उन्हें हर क्षण सताती रहती थी। समय अबाध गति से चलता रहता है। मार्कंडेय के आयु के 10 वर्ष पूरे होने को थे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हे प्रभु, ऐसा तेजस्वी पुत्र प्रदान करके भी आपने इतना बड़ा दुख दे दिया हमें। चाहे तो मेरी आयु ले लीजिए महादेव, किंतु मेरे पुत्र को अधिक आयु प्रदान कर दीजिए। हरिओम। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। लाइए पिताश्री, ये मुझे दीजिए। यहीं पर रुकिए, मैं अभी आया। माँ, पिताश्री आ गए। आप तो अगस्त ऋषि के आश्रम जाने वाले थे स्वामी, फिर इतनी शीघ्र कैसे लौट आए? मार्ग में ऋषि व्योमकेश के शिष्यों ने बताया कि उनके गुरुदेव हमारी कुटिया में पधारने वाले हैं, सो मैं लौट आया। उनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, वो कुछ समय में ही आने वाले हैं। ये तो सौभाग्य है हमारा कि स्वयं ऋषि व्योमकेश हमारी कुटिया को पवित्र कर देंगे। मैं अभी फलाहार की व्यवस्था करती हूँ। हाँ, मैं अभी उपवन से जाकर उनके लिए मीठे मीठे फल तोड़कर लाता हूँ। ये उत्तम संस्कार आप जैसे ऋषि ही दे सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर व्योमकेश। कल्याणावस्तु ऋषिवर मृकंडू। आपका हमारी कुटिया में स्वागत है महर्षि। हमारी कुटिया धन्य हो गई आपकी चरण धूलि से। बड़ा ही मेधावी पुत्र है आपका। उसका उन्नत ललाट, दर्प से दमकता मुखड़ा और विनम्रता से झुके नेत्र, आपके पुत्र ने मेरा मन मोह लिया ऋषि। ऋषिवर, मार्कंडेय को आगे की शिक्षा के लिए मेरे गुरुकुल में भेज दीजिए। मेरा सौभाग्य होगा कि ऐसा तेजस्वी शिष्य मेरा हो। ऋषिवर मृकंडू, देवी, क्या हुआ? कहीं मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या?
ऋषिवर, पहले आप पधारिए। पहले आप दोनों मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए। महर्षि, हमारे जीवन में सौभाग्य तो आया, किंतु दुर्भाग्य की काली छाया के साथ। आप जैसे महातपस्वी के वचनों में ऐसा नैराश्य? ऋषिवर, आशा ही तपस्वियों का आभूषण है, निराशा साधारण मनुष्यों के लिए है। किंतु आप? महर्षि, मैं एक पिता भी हूं, एक ऐसे पुत्र का पिता जिसका कि जीवन अंत होने वाला है। मात्र 10 वर्ष की आयु ही पाई है मेरे पुत्र ने। सिर्फ थोड़े से ही दिन शेष बचे हैं मेरे पुत्र के पास। 10 वर्षों से एक एक दिन, एक एक घड़ी गिन रही हूँ। हर क्षण देख रही हूँ कि मृत्यु शनै शनै मेरे पुत्र के निकट आ रही है। ऋषिवर, कैसी दारुण स्थिति है ऋषिवर। माता पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि वो अपने पुत्र की मृत्यु के एक एक क्षण की गणना करें। हाँ हनुमान, यदि माता पिता का वश चले तो वो अपनी आयु देकर भी अपने पुत्र को बचा लेते, किंतु काल के समक्ष सब विवश हो जाते हैं। काल को कौन रोक सकता है? काल किसी को रोके नहीं रोकता। शीघ्र ही वो दिन भी आ गया जिस दिन के स्मरण मात्र से ही उनके हृदय कंपित हो उठते थे। हे प्रभु, ये कैसी विडंबना है। आपका वरदान अभिशाप की भांति प्रताड़ना दे रहा है। 10 वर्ष हो गए हैं आज मेरे मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है ये। हम दोनों की आयु ले लीजिए प्रभु, लेकिन मेरे पुत्र को जीवन दान दे दीजिए दाता। हम पर दया कीजिए प्रभु, मार्कंडेय की आयु में वृद्धि कर दीजिए। माँ, पिताश्री, पिताश्री, मैं प्रातःकाल से ही आप दोनों का आशीर्वाद देने के लिए आपको ढूंढ रहा था और आप दोनों यहाँ मंदिर में हैं। आशीर्वाद दीजिए, आज आपका पुत्र 10 वर्ष का हो गया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्र। माँ को क्या हो गया पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, प्रसन्नता से नेत्र भर आए होंगे। क्या हुआ मित्रों? ये बता रहा था कि आज तुम्हारा जन्म दिवस है। हाँ, आज मैं 10 वर्ष का हो गया हूँ। फिर तो कुछ आनंद उत्सव होना चाहिए, क्यों मित्रों? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कुमार मार्कंडेय के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ होम हवन होना चाहिए। हाँ हाँ, साथ में भोज, मिष्ठान आदि भी। ठीक है ना मार्कंडेय? कैसी विडंबना है ये, जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ। क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? आज तो हर्ष का दिवस है। हम सब मिलकर व्यवस्था का आरंभ करते हैं। हाँ
पिताश्री, भोज की भी व्यवस्था कराइए। कैसे समझाऊं तुम्हें पुत्र, ये आनंद भोज होगा या तुम्हारा मृत्यु भोज? हाँ, हम सब आनंद उत्सव मनाएंगे क्योंकि आज मेरे पुत्र का जन्म दिवस है। मैं भोज के लिए सारे सामान की व्यवस्था करती हूँ। माँ, आपको कष्ट उठाने नहीं देगा आपका ये पुत्र। मैं करूंगा सारी व्यवस्था। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही भोज एवं हवन की सारी सामग्री जुटा लूंगा। चले मित्रों। हाँ, शीघ्र चलते हैं। व्यवस्था। ऋषिवर, मार्कंडेय जी के उत्साह को देखकर तो प्रतीत होता है कि उन्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि उनकी आयु अब समाप्त होने वाली है। हाँ हनुमान, यदि मनुष्य को अपनी आयु की अल्पता का आभास हो जाए तो उसका शेष जीवन भी दुखमय हो जाता है। इसलिए मार्कंडेय के माता पिता ने उसे इस विषय में कुछ भी नहीं बताया। किंतु हनुमान, सत्य कभी छुपता नहीं है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमें यह ज्ञात नहीं था कि आज मार्कंडेय के जीवन का अंतिम दिवस है। मैं कैसे अपने पुत्र को अपने नेत्रों के समक्ष अंतिम श्वास लेते हुए देख सकती हूँ? कोई तो उपाय होगा मेरे पुत्र के जीवन की रक्षा का। महादेव का कथन कभी असत्य नहीं हो सकता मरुदमती। कदाचित हमारे भाग में इतना ही साथ लिखा था हमारे पुत्र के साथ। मेरा भोला भाला मार्कंडेय तो अपने जन्म दिवस का उत्सव मनाने की व्यवस्था करने में लगा है। इस अबोध को तो ज्ञात ही नहीं कि आज का दिवस उसके जीवन का अंतिम दिवस है। माँ, पिताश्री, ये सोचकर आप वर्षों से दुखी होते रहे होंगे। आपने मुझे इस तथ्य से पहले ही अवगत करा दिया होता तो आज ये दुख का क्षण आया ही नहीं होता। पिताश्री, आप ही ने सिखाया है कर्म से भाग्य की रेखाएं भी परिवर्तित हो जाती है। मैं भी कुछ अवश्य कर ही लेता। किंतु पुत्र, महादेव के कथन को तुम कैसे परिवर्तित कर पाते? मैं परिवर्तित करूंगा पिताश्री। इतनी शीघ्र कोई मेरे माता पिता से मुझे दूर नहीं कर सकता। अभी तो मुझे आपकी सेवा करनी है वर्षों तक। माँ, पिताश्री, मैं आप दोनों को वचन देता हूँ कि आपका पुत्र मार्कंडेय मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटेगा। अपने भाग्य को परिवर्तित करेगा। पुत्र मार्कंडेय,
आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। मैं शीघ्र लौटूंगा माँ। मार्कंडे! फिर क्या मार्कंडे जी अपने भाग्य को बदल पाए? क्या उनके माता पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण हो पाया था या नहीं? मार्कंडेय ने अपने माता पिता को वचन तो दे दिया था, किंतु उन्हें स्वयं ज्ञात नहीं था कि वो उस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे। हाँ ऋषिवर, फिर क्या किया उन्होंने? हाँ ऋषिवर, बताइए ना फिर क्या हुआ था? ऋषिवर बताइए ना फिर क्या? बस दुखी हृदय लेकर बालक मार्कंडेय निकल पड़ा वन की ओर। मैं माता पिता को दुखी नहीं देख सकता। क्या करूं मैं? हे महादेव, आप ही ने मुझे ये जन्म दिया है। अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे। देवर्षि नारद, रुकिए। चरण वंदन देवर्षि। आयुष्मान भव वत्स। क्षमा चाहता हूँ, किंतु आपका ये आशीष मिथ्या जाने वाला है। आशीष मिथ्या अर्थात? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं मार्कंडेय हूँ, मृकंडू ऋषि का पुत्र। पिताश्री ने बताया था कि आपने मेरी जन्म कुंडली बनाई थी। हाँ पुत्र, तुम्हारी कुंडली में अल्प आयु का योग था। कदाचित 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हाँ देवर्षि, आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है। किंतु पुत्र, मेरे मुख से तो तुम्हारे लिए आशीष निकल चुका है। तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैंने माँ और पिताश्री को वचन दिया है कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। उनकी सेवा करने के लिए मुझे जीवन के कुछ और वर्ष चाहिए। मार्कंडेय पुत्र, यूं तो काल का नियम बहुत कठोर है, इसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। पुत्र मार्कंडेय, एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए देवर्षि। मेरे माता पिता का दुख दूर करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पुत्र मार्कंडेय, भगवान महादेव की कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है। वे आशुतोष एवं ओढ़रदानी हैं। यदि पुत्र तुम मेरे बताए हुए मंत्र से उन आशुतोष महादेव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लोगे, तो वे तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। आप मुझे मंत्र प्रदान कीजिए देवर्षि। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। किंतु पुत्र, यदि तुम भगवान शिव की कृपा अल्प समय में ही चाहते हो, तो तुम उनके परम प्रिय धाम कैलाश क्षेत्र में जाकर उनकी आराधना करो। शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे भगवान आशुतोष। नारायण नारायण। अब मंत्र सुनो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमय बंधनान मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। मैं अभी केदार क्षेत्र में जाकर शिव जी की आराधना आरंभ करूंगा। मैं प्राण प्रण से भगवान आशुतोष को प्रसन्न करूंगा। मुझे आशीर्वाद दे देवर्षि। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र। कल्याण हो। मंत्र स्मरण रखना। नारायण नारायण। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है कि देवर्षि नारद ने मार्कंडेय जी को यही मंत्र दिया?
आशुतोष महादेव, ये क्या? ये भोले बाबा का ही रूप है। हनुमान, तुम्हारे भोले बाबा आशुतोष हैं, औढ़रदानी है। आशुतोष का अर्थ है अति शीघ्र संतुष्ट होने वाले। हाँ, मेरी माँ ने भी मुझे ये कहा था कि महादेव जी को मात्र बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु औढ़रदानी अर्थात? औढ़रदानी का अर्थ है दोनों हाथों से सब कुछ प्रदान करने वाला, अर्थात भगवान शिव अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समस्त ऐश्वर्य एवं शक्तियां प्रदान कर देते हैं। किंतु ऋषिवर, देवर्षि नारद जी ने जो मार्कंडेय जी को मंत्र दिया था, इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसा क्या है? हनुमान, मृत्युंजय का अर्थ ही है मृत्यु पर विजय दिलाने वाला। इस मंत्र का स्मरण मात्र से ही अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है, इसलिए इसे मृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। मृत्यु पर विजय, ये तो सर्वश्रेष्ठ मंत्र होगा। ऋषिवर, आप इस मंत्र के बारे में विस्तार से बताइए और हनुमान की जिज्ञासा शांत कीजिए। अवश्य। इस मंत्र में 33 अक्षर हैं। 35 अक्षर? हाँ, बाल को, अक्षर को ब्रह्म माना गया है। हाँ ऋषिवर, मुझे स्मरण है, माँ ने मुझे बताया था अक्षर ब्रह्म के बारे में, जब मुझे सर्वप्रथम ओम लिखना सिखाया था माँ ने। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। बालकों, इस मंत्र के 33 अक्षर 33 ब्रह्म अर्थात 33 देवताओं के प्रतीक हैं। मारुति उत्सुक शिव संज्ञान, चाहे आशुतोष का ज्ञान। शीघ्र तुष्ट जो आशुतोष वो, अवधरदानी शिव निर्दोष वो। मुनि मतंग समझाते उनको, ज्ञान समुद्र कहे जग जिनको। महामृत्युंजय महिमा न्यारी, हनुमत मन सब संशय हारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। किंतु ऋषिवर, किंतु इससे मृत्यु पर विजय कैसे संभव होती है? हनुमान, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही उस समस्त 33 ब्रह्मा अदृश्य रूप में भक्त की रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठते हैं। यह तुम्हें आगे की कथा सुनने के पश्चात ज्ञात हो जाएगा। बालकों, अब आगे की कथा ध्यान से सुनो। देवर्षि नारद के अंतर्ध्यान होते ही मार्कंडेय जा पहुंचा केदार क्षेत्र। वहां उसने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करके उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ कर दी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। किंतु ऋषिवर, मार्कंडेय जी के तो जीवन का अंतिम दिवस था, फिर उन्होंने कितने दिनों तक आराधना की? हनुमान, आराधना के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। आराधना में भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण की गहराई पर ही मंत्र की सफलता निर्भर करती है। मार्कंडेय ने अविलंब मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात्। तो क्या सत्य में मार्कंडेय जी की ओर भाग बढ़ रहा था? हाँ हनुमान, मार्कंडेय का जाप आरंभ हुआ ही था कि उसका अंत काल बाघ का रूप लेकर मार्कंडेय की ओर बढ़ने लगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्युमोक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् देवी माँ का वाहन है सिंह, उन्होंने ही रक्षा की होगी मार्कंडेय जी की। जब भक्त पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ तप में लीन होता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो उठती है। प्रकृति को भी देवी माँ का ही रूप माना जाता है। कालवाग्र के जाने से मार्कंडेय जी की मृत्यु भी टल गई होगी ना ऋषिवर? हनुमान, काल का विधान अटल और कठोर है जो कभी परिवर्तित नहीं होता। नियम तोड़ने का दंड हनुमान को मिलना ही चाहिए। मैं हनुमान को दंड देकर ही रहूंगा। नियम है तो यम है। यदि कालदेव अपने नियम पर अटल रहे तो मार्कंडेय जी को नया जीवन दान कैसे मिल सकता था? बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी ना? हाँ हनुमान, विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं कालदेव। इसलिए उन्होंने मार्कंडेय के पास स्वयं ही जाकर उसके प्राण हरने का निर्णय ले लिया। कालदेव निरंतर प्रयास कर रहे थे और उधर मार्कंडेय इन सब से अनभिज्ञ मंत्र जाप में इतना लीन हो गया था कि उसको स्वयं की सुध-बुध नहीं थी। यहाँ तक कि पतझड़ के सूखे पत्ते उसे ढकने लगे थे। मार्कंडेय, मार्कंडेय, बालक मार्कंडेय, तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है। मेरा मृत्यु पाश इसी क्षण तुम्हारे प्राण हर लेगा। ये तो उचित किया मार्कंडेय जी ने कि उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। एक प्रकार से भोले बाबा के शरण में चले गए होंगे वो। हाँ हनुमान, उन्हें मंत्र की शक्ति और भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास था।
गीता का कोई अर्थ नहीं है काल के समक्ष। सर्वोपरि है काल के नियम। नियम है तो यम है। महादेव, ये तो महादेव है। अब तो मेरा महादेव है मेरे साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मार्कंडेय, ओम त्र्यंबकम यजामहे। महादेव भी नहीं बचा पाएंगे तुम्हारे प्राण आज मुझसे। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। प्रणाम महादेव। महादेव, आप तक मेरी करुण पुकार पहुंच ही गई। कोटि कोटि प्रणाम शिव शंकर। मार्कंडे, तुम्हारी निष्ठा और मातृ पितृ भक्ति ने प्रसन्न कर दिया है मुझे। पुत्र, मांगो, क्या वर चाहिए तुम? महादेव, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे माता पिता की सेवा कर सकूं, इतना ही और जीवन चाहिए मुझे। मेरी अल्पायु के बारे में सोच सोच कर वर्षों से दुख उठा रहे हैं। बस उनका ये दुख दूर हो जाए, इतनी ही अभिलाषा है मेरी। तो तुम मात्र अपने माता पिता की सेवा के लिए और जीवन चाहते हो? मेरा परम उद्देश्य तो मेरे माता पिता की सेवा है, किंतु मैं लोक कल्याण के लिए भी अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारी दृष्टि में लोक कल्याण क्या है? समाज में सद्विचार, सद्गुण, सधर्म, सत्कर्म और सत्य वचन का प्रचार एवं प्रसार करना, इनके प्रति जन साधारण को जागरूक करना ही लोक कल्याण है। मार्कंडे, तुम्हारी तेजस्विता ने तुम्हें इस युग दृष्टा मंत्र का नियामक बना दिया। मैं तुम्हें दीर्घायु होने का वरदान देता हूं। चिरंजीवी भव। ये क्या किया आपने महादेव? ये असंभव है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है। इसके प्राण मैं अपने साथ ले जाने आया हूं। कालदेव, ये संसार कर्म प्रधान है। कर्म से मनुष्य अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। मार्कंडे ने भी अपने कर्म से अपनी मृत्यु को टाल दिया है। इसलिए अब आप भी अपने धाम को लौट जाइए। तेजस्विता की ही विजय हुई। अंत में मार्कंडे जी ने वरदान पा ही लिया। फिर तो महादेव के कहने पर कालदेव अपने धाम को लौट गए होंगे ना? नहीं हनुमान, कालदेव नहीं लौटे। आश्चर्य है, सृष्टि के सूत्रधार त्रिदेवों में से एक
महादेव के कहने पर कालदेव नहीं माने। फिर क्या किया कालदेव ने? कालदेव अपने नियम से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा, क्षमा करे भगवान, किंतु आप ही ने मुझे काल व्यवस्था सौंपी है। आयु पूर्ण होने पर आत्मा को ले जाकर उसे कर्म फल प्रदान करना ही मेरा धर्म है। इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मुझे उसकी आत्मा ले जानी होगी। मुझे मेरा धर्म निभाने दे प्रभु। कालदेव, सत्कर्म सब धर्मों से ऊपर है। जगत के हित के लिए सत्कर्म को प्रधानता देना मेरा ही नहीं, आपका भी कर्तव्य है। अतः अब आप ये धर्म हट त्याग कर मार्कंडेय को आशीर्वाद प्रदान करें और काल लोग लौट जाएं। किंतु इससे काल के नियम भंग हो जाएंगे महादेव। तो आप निभाइए अपना धर्म। मैंने भी जगत हित का धर्म निभाते हुए इसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। मैं आपके और इस बालक के मध्य खड़ा हूं। आपको मेरा सामना करना पड़ेगा कालदेव। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं। वायु के टकराने से पर्वत नहीं हिलते, ये बोध है मुझे। किंतु मैं अपना धर्म नहीं त्याग सकता, चाहे मेरा नाश हो जाए। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, ये विवशता है मेरी। मार्कंडेय, पुत्र मार्कंडेय। प्रणाम महादेव। नारायण नारायण। मुझे भी इस बालक की भक्ति और तेजस्विता ने विवश कर दिया है कालदेव। आप करिए प्रहार। अर्थात कालदेव अपने धर्म पर अड़े रहे। हाँ हनुमान, मनुष्य को कभी धर्म के लिए हठ नहीं करना चाहिए। धर्म का हठ विडंबनाओं और विवादों को जन्म देता है। इस महाटकराव की भीषणता का आभास सबको था, इसलिए इसे रोकने के लिए सभी देवता महादेव और कालदेव से गुहार लगाने के लिए पहुंच गए। किंतु कालदेव नहीं मान रहे थे, अतः मार्कंडेय स्वयं उनके बीच पहुंच गए। महादेव, क्षमा करें। मैं तो माता पिता की सेवा एवं जगत कल्याण के लिए आयु प्राप्त करना चाहता था, किंतु यदि मेरी आयु जगत के विनाश का कारण बनने लगे तो मुझे ऐसी आयु नहीं चाहिए। मुझे मृत्यु स्वीकार है। कालदेव, आप दोनों महाशक्तियों के युद्ध से मैं जगत का विनाश होते नहीं देख पाऊंगा। मेरे प्राण हर लीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ।
नारायण नारायण, पूत के पांव पालने में ही दिखते हैं कालदेव। इस 10 वर्ष की नन्ही आयु में इतने उच्च विचार, ऐसी आत्म त्याग की भावना। कालदेव, देवेश्वर महादेव ने ही आपको कालदेव के पद पर सुशोभित किया है। यदि महादेव मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान देना चाहते हैं तो इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जगत कल्याण के लिए ही यह वरदान दिया गया है। इसे रोककर आप जगत कल्याण के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। किंतु यम के नियमों का क्या? यदि आप अपने नियम सर्वोपरि मानते हैं तो मैं प्रस्तुत हूँ, हर लीजिए मेरे प्राण। किंतु मेरे कारण कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। क्षमा करें महादेव। आज मार्कंडेय ने मुझे अन्याय करने से रोक लिया। धर्म का पालन तो करना चाहिए, किंतु जगत कल्याण एवं परोपकार के मूल्य पर नहीं। पर पीड़ा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं। नारायण नारायण, अंत भला तो सब भला। महादेव, आपका ये वरदान जगत का बहुत बड़ा कल्याण करेगा। महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय, महादेव की जय। महादेव, आपके भक्त की तेजस्विता एवं आपकी भक्ति की महिमा है जो ये प्रथम बार होने जा रहा है कि काल देव रिक्त हाथ अपने धाम लौटने वाले हैं। मेरे कृत्य के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। प्रणाम। अंत भला तो सब भला। अंततः मार्कंडेय जी अपनी मृत्यु टालने में सफल हो ही गए। हाँ हनुमान, शिव भक्ति और माता पिता की सेवा का पुरस्कार मिला उन्हें। और फिर कालदेव के जाने के पश्चात महादेव मार्कंडेय को आशीर्वाद देते हुए बोले, मार्कंडेय, तुमने जिस मंत्र को जप कर अल्प समय में मुझसे वरदान प्राप्त किया तथा अपनी मृत्यु को टाला है, अब से जगत में उस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जाना जाएगा। इस मंत्र को श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक जपने वाला मेरा भक्त मेरी कृपा का अधिकारी हो, उसकी समस्त संकटों, यहां तक कि अकाल मृत्यु से भी उसकी रक्षा हो जाएगी। हे भोलेनाथ, आपने मुझे जीवन दान देकर मुझ पे बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन महादेव। आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव। मृत्युंजय महादेव की जय, महाकाल महादेव की जय, जगत हितकारी महादेव की जय। हे प्रभु, आपकी कृपा से अब मैं अपने माता पिता की सेवा भी करूंगा एवं जगत कल्याण के लिए सदा तत्पर रहूंगा। आपकी जय हो भोलेनाथ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु।
आप सभी देवगणों को भी मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। माँ, पिताश्री। मार्कंडे पुत्र। तो बालकों, सुनी कथा। मार्कंडेय ने सिखाया श्रद्धा और भक्ति के साथ मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो आसन्न मृत्यु को भी टाला जा सकता है। हाँ ऋषिवर, मार्कंडेय जी की ये भक्ति के कारण ही कालदेव को रिक्त हाथ लौटना पड़ा। सत्य है हनुमान, अन्यथा कालदेव कभी नियम नहीं तोड़ते हैं, अपितु नियम तोड़ने वालों को दंड देते हैं। हनुमान को नियम तोड़ने का दंड मैं अवश्य दूंगा। सृष्टि का नियम ही है ये, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हनुमान, तुमने क्या सीखा इस कथा से? सीख? हाँ ऋषिवर, मुझे ये सीख मिली कि मनुष्य चाहे तो अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है, जिस प्रकार मार्कंडेय जी ने अपनी मृत्यु को टाला। हाँ मित्र, सत्य कह रहे हो मित्र। हाँ ऋषिवर, मैं भी मार्कंडेय तीर्थ जाकर महादेव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूँगा। हाँ मित्र, पूरी श्रद्धा आराधना के साथ पूजा करना। हो सकता है कि मार्कंडेय जी की भांति तुम्हें कालदेव भी दंड के स्थान पर क्षमा प्रदान कर दे। उन्हें मुझे क्षमा प्रदान करनी ही होगी। मैं उस मंत्र का जाप करके मेरे सारे परिवार की संकट से रक्षा करूंगा। किंतु हनुमान, ये तभी संभव होगा जब तुम पूरे परिवार के साथ मार्कंडेय तीर्थ जाकर इस मंत्र का जाप करोगे। और ध्यान रखना पुत्र, कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम्हें वहां पहुंचना होगा। यदि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को तुम परिवार के साथ वहां नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। ऋषिवर मतंग, मैं अभी जाकर माँ और पिताश्री को वहाँ जाने के लिए मनाऊंगा, किंतु मेरा आपसे एक निवेदन है। अवश्य हनुमान, कहो। ऋषिवर, आप मेरे उस दुष्स्वप्न और कालदंड के बारे में माँ और पिताश्री को मत बताइएगा, अन्यथा वो बहुत चिंतित हो जाएंगे। तुम इसकी चिंता मत करो हनुमान, किंतु क्या हुआ ऋषिवर? आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा हनुमान। ऋषिवर मतंग, आपका मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सावधान रहूंगा। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, हमें प्रस्थान करने की आज्ञा दें। अब क्या हुआ मित्र, रुक क्यों गए? मित्रों, एक दुविधा है। सबको तीर्थ जाने के लिए कैसे मनाऊं? यदि किसी को भी ज्ञात हो गया मेरे उस दुष्स्वप्नों के बारे में और कालदंड के बारे में, तो सब चिंतित हो जाएंगे, विशेष रूप से मेरी माँ। हाँ मित्र, दुविधा तो बड़ी है, लेकिन समय पर पहुंचना भी तो आवश्यक है ना मित्र। हाँ, कैसे भी करके माँ और पिताश्री को मनाना ही होगा। चलो। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अच्छा हुआ लंकेश ने मेरी बात मान ली। अब लंकेश की ये विधिवत से अमृत की प्राप्ति अवश्य कराई। कहो पुत्र, तुम कुछ कहना चाहते हो? पिताश्री, हनुमान की कुछ इच्छा है, वो आप पूर्ण करेंगे ना? इसमें संकोच कैसा? पुत्र हो तुम हमारे, और पुत्र की हर उचित इच्छा को पूर्ण करना पिता का कर्तव्य होता है। बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? पिताश्री, हनुमान की ये इच्छा है कि आप माँ, नानी और मार्जरी का मौसी मार्कंडे तीर्थ जाकर मृत्युंजय महादेव की पूजा करना चाहता है। ऋषिवर मतंग के पास गया था मैं, उन्होंने ही ऐसा करने का सुझाव दिया है। आप सब चलेंगे ना मार्कंडे तीर्थ? अवश्य पुत्र। अच्छा पिता वो होता है जो अपने पुत्र की उचित इच्छा का सम्मान करे। पिता तो पुत्र के लिए कुछ भी करता है, और फिर जब पुत्र तुम्हारे जैसा हो तो उसकी इच्छा के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मेरे अच्छे पिताश्री, सबसे अच्छे। हनुमान, तुमने मेरे मन की बात कह दी। मेरी भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा पर जाऊं सबके साथ। बहुत ही उत्तम सुझाव है हनुमान का। परंतु पिताश्री, हमें वहां जाने के लिए प्रातः काल में ही प्रस्थान करना होगा। ऋषिवर मतंग ने कहा है कि कार्तिक मास के अंतिम सोमवार को हमें वहां पूजा करनी होगी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी हनुमान। प्रातः काल तक हम सब व्यवस्था कर देंगे जाने की। मतंग ऋषि ने अवश्य ही कुछ सोचकर यह सुझाव दिया होगा। ऋषिवर मतंग सदैव हमारे परिवार के शुभचिंतक रहे हैं। उन जैसे ऋषि हमारे परिवार एवं राज्य के कल्याण के लिए मार्गदर्शन करते रहे हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अभी मंत्री से यात्रा की सारी व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। हम भी मार्ग के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवा लेते हैं। चलो मार्जरी। हाँ माँ, चलिए। हनुमान, मैं भी सबके लिए वस्त्र आदि की पोटिका लगवा देती हूँ। प्रातःकाल होते ही निकलना है ना? सब इतनी सहजता से मान जाएंगे, ये तो हनुमान ने सोचा भी नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब तो हमारी यात्रा प्रातः काल को ही आरंभ होगी। प्रभु, आपके कारण हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जय हो भोले बाबा की। लो पुत्र, इन्हें दान करो। प्रणाम। मेरे सारे मित्र भी आ गए। हनुमान, हनुमान! हमें विलंब तो नहीं हुआ मित्र? नहीं मित्रों, तुम सब समय से ही आ गए हो। पिताश्री, आपकी अनुमति हो तो मेरे सारे मित्र भी आ सकते हैं मेरे साथ। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, वैसे भी तीर्थ यात्रा बंधु बांधवों के साथ ही पूर्ण करने का विधान है। अब हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए, जिससे कि समय रहते हम अपनी यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण कर सकें। संभव है निश्चित समय के भीतर ही मैं ये तीर्थ यात्रा पूर्ण कर लूं। सफल नहीं हो पाएगी केसरी की तीर्थ यात्रा।
ना ही जीवन यात्रा। परंतु महाराज कालदेव, केसरी का परिवार भी है केसरी के साथ। कहीं परिवार की पीड़ा से ही जुड़ी है हनुमान की पीड़ा चित्रगुप्त जी। केसरी के प्राण हरने की व्यवस्था कीजिए। भेजिए यमदूतों को। जी प्रभु। आज्ञा दें ऋषिवर, प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। स्वजन हेतु चिंतित हनुमान, महामृत्युंजय तीर्थ प्रयाण। सभी साथ जाते हनुमत के, भाव विभोर नेत्र मारुति के। क्रूर काल रच रहा योजना, परिवर्तित कर अपनी गणना। जन्म मरण है जीवन यात्रा, हनुमत कृपा बने जय यात्रा। नानी, आप क्लांत प्रतीत हो रही हैं। क्या मैं आपको कंधे पर बिठाकर ले चलूं? हनुमान, तुम तो एक ही क्षण में सबको अपने कंधे पर उठा के ले जा सकते हो पुत्र, किंतु तीर्थ यात्रा अपने पांव पर चल के पूर्ण करने में ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप सब क्लांत प्रतीत हो रहे हैं। क्यों ना कुछ क्षण विश्राम किया जाए? अवश्य पुत्र हनुमान। आगे पर्वत श्रृंखला है, यदि उसे पार करना है तो हमारा विश्राम करना आवश्यक है। उसके पश्चात हम नई स्फूर्ति से आगे बढ़ेंगे। किंतु पिताश्री, हमें समय पर यात्रा पूर्ण करने का ध्यान भी रखना होगा। चिंता मत करो पुत्र, सब कुछ समय अनुसार ही होगा। हनुमान, तुम ही नहीं सारा संसार जान जाएगा कि काल के कार्य में हस्तक्षेप करने पर काल का क्या दंड होता है और प्रकृति के विपरीत कार्य करने पर काल कैसे दंड देता है। विधान ही काल की पहचान है। यम के नियम जितने कठोर हैं, उतनी ही कठोरता से पालन करवाते हैं काल जी। आने वाले संकटों से सतर्क रहकर अब मुझे हर क्षण अपने परिवारजनों के साथ रहना होगा। ऋषिवर मतंग ने सावधान रहने को कहा था। मैं पूर्ण सजगता से सबकी देखभाल करूंगा। हनुमान, आओ पुत्र, तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं माँ, मैं क्लांत नहीं हुआ हूँ। मैं आप सबकी रक्षा करने के लिए ही यहाँ खड़ा हूँ। वन्य प्राणियों का भी संकट हो सकता है ना। आप सब विश्राम कीजिए।
पिताश्री की ओर बढ़ रही है। कहीं पिताश्री नहीं। हाँ? पिताश्री, क्या हुआ हनुमान? आओ पुत्र, तुम भी कुछ देर विश्राम कर लो। किंतु मुझे चिंता हो रही है पिताश्री, हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। चिंता मत करो पुत्र, समय रहते हम लोग पहुंच जाएंगे। चलो चलो उठो, सब लोग पुनः ससज्जित हो जाओ। संध्या काल से पूर्व हमें पर्वत श्रृंखला पार करनी है। चलो चलो शीघ्र, चलो पुत्र हनुमान, चलो। ये परछाई कहीं कालदेव के दूत ही तो नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से सजग रहना होगा। चलो मित्र हनुमान। तुम जाओ, मैं आता हूँ। सावधानी से, इस ओर खाई है। रुक जाओ। ये परछाइयाँ पुनः आ गई। ये तो पिताश्री की ओर बढ़ रही है। पिताश्री! ये कैसी ध्वनि है? ये क्या? ये तो भैंसों का झुंड भागता हुआ आ रहा है। हनुमान, मैं इन भैंसों को रोकने का प्रयास करता हूँ। तुम सबको रास्ते से हटाओ। जी पिताश्री। इस ओर आइए सब, और इस ओर सब पीछे हटिए। शीघ्रता कीजिए, पीछे हटिए सब। तुम उस ओर जाओ। जी महाराज। शीघ्र करो हनुमान, शीघ्र। जी पिताश्री।
सहायता कीजिए। पुत्र हनुमान। पिताश्री मैं आ रहा हूँ। हाँ। पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पिताश्री। हनुमान, इतने भयभीत क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे थे? हनुमान, तुम्हें पहले कभी इस तरह चीखते हुए नहीं देखा। क्या हुआ? नहीं नानी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कल से देख रही हूँ तुम किसी चिंता में डूबे हुए हो। कहीं वो कल वाले स्वप्न ने तुम्हें व्याकुल तो नहीं कर रखा है? अब कैसे बताऊं मैं कि क्या हुआ है? हनुमान, जब किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो उसके विषय में बात करनी चाहिए, अन्यथा यूं ही व्याकुल रहोगे पुत्र। बोलो, क्या बात है? मैं बताता हूँ।
हनुमान को दुष्स्वप्न आ रहे हैं, जिनके कारण चिंतित रहता है हमारा मित्र। सच सच बताओ पुत्र, क्या दिखाई देता है तुम्हें स्वप्न में? स्वप्न से चिंतित होकर ही मैं ऋषि मतंग से मिला था। उन्होंने मुझे इस यात्रा का उपाय बताया है। उस सपने के पश्चात ही तो ध्वज गिरा था भवन से। जिससे कि तुमने केसरी जी की जान बचाई थी। ये तो बहुत बड़े अशुभ संकेत हैं। काली छाया एवं भैंसे, ये तो यम के प्रतीक है। हमें और सावधान रहना होगा। ध्वज का गिरना, स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। माँ की बात मानकर यदि सब लौट गए तो परिवार का संकट दूर कैसे होगा? परंतु अंजना, इस तरह तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़कर लौटना भी तो अशुभ है। मुझे तो भय लग रहा है स्वामी, न जाने आगे कौन से संकट का सामना करना पड़े। संकट से बचने के लिए यदि मतंग ऋषि ने कोई उपाय बताया था तो उसके पीछे कुछ रहस्य होगा। हाँ पिताश्री, ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जाना ही चाहिए। आप सब भयभीत ना हो उठे, इसीलिए हनुमान ने किसी को भी स्वप्न के बारे में नहीं बताया। हनुमान की चिंता उचित है। सबका भयभीत होना भी स्वाभाविक है। मुझे ही सबको हतोत्साहित होने से बचाना होगा। आश्चर्य है, आप लोग स्वप्न मात्र से ही इतने भयभीत हो रहे हैं। हम लोग भगवान भोलेनाथ के तीर्थ पर जा रहे हैं। भगवान शिव में आप सब ध्यान लगाइए, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। किसी भी शुभ कार्य के मार्ग पे बाधाएं तो आती ही हैं। जो उन बाधाओं को पार करके निकल जाते हैं उसे ही शुभ और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि शुभ कार्य का परिणाम भी शुभ ही होता है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। त्याग दो सारा भय, छोड़ दो सारे अशुभ विचार और मन में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति धारण करके आगे बढ़ो। हमें समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। चलो चलो, चलो चलो। सबके रक्षक मारुति बीरा, परम सुचिंतित अति बलभीरा। स्वजनों के सेवक हनुमान,
परम कृपालु स्नेह की खान। ध्यान धरे मतंग मुनि वचना, संकट मोचन रचते रचना। हनुमत जागृत है जिसके हित, सदा सुखी वे रहे अपरी। जिस प्रकार रात्रि का अंधकार छाने के पहले ही दीपक जलाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाती है, ठीक उसी प्रकार ही यदि कोई संकट आने का संकेत हो तो उस संकट का सामना करने या उससे बचने की व्यवस्था अग्रिम रूप से करने वाला मनुष्य ही जागृत माना जाता है। ऐसा दूरदर्शी योद्धा ही संकट पर विजय पाता है और दुखों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करता है। ये पर्वत, ये मार्ग तो कुछ स्वप्न जैसा ही है। कहीं कुछ हो ना जाए। किंतु यहाँ स्वप्न की भांति पर्वतीय दर्रा एवं खाई नहीं है। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? पुनः को सोचने लगे पुत्र। कर्म करने से चिंता मिटती है। चले चलो